सतयुग में आत्मा में संकल्प शक्ति था तो उससे न बुद्धि न विज्ञान की जरूरत था। त्रेता और द्वापर में मंत्र शक्ति काम कर रहा था, तब भी विज्ञान की जरूरत नहीं था। सत्य, त्रेता, द्वापर में मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति या मंत्र शक्ति से ऊपर की दुनिया में जाने की प्रयास करता था और उसमें सफल भी होता होगा। लेकिन आज ना संकल्प शक्ति ना मंत्र शक्ति काम कर रहा है, क्योंकि वायुमंडल नकारात्मक हो चुका है। ये बापूजी के ज्ञान में है और ये प्रूफ भी है। ये मंत्र सब इनवैलिड है। संकल्प तो है ही नहीं किसी आत्मा में, संकल्प शक्ति। अभी बुद्धि और विज्ञान द्वारा अध्यात्म ज्ञान को अनुभव करना पड़ेगा। हम जो योग कर रहे हैं वो बुद्धि योग है, इसलिए कलयुग में विज्ञान की सहायता लेना ही पड़ेगा। इसलिए अभी केवल ज्ञान योग से आत्मा ऊपर जा सकता है। समय के साथ मनुष्य को भी परिवर्तन होना पड़ेगा। जैसे हर चीज़ में परिवर्तन होता है, तो आध्यात्मिक जो पुरुषार्थ है उसमें भी परिवर्तन होता है। अभी हम कितने भी मंत्र जाप कर लें, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग घोर अंधकार है। आत्मा को तो जल्द से जल्द भक्ति मार्ग से निकल के ज्ञान मार्ग में आना ही पड़ेगा। और ये जो भगवत गीता है ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जो कि आत्मा, परमात्मा और संकल्प शक्ति की पूरा व्याख्या करता है और परम ज्ञान देता है। बापूजी के ज्ञान को समझने के लिए विज्ञान से भगवत गीता को समझना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी जो समय चल रहा है, अभी विज्ञान और आध्यात्म की संगम हो रहा है, बुद्धि से आध्यात्म की विश्लेषण हो रहा है। बापूजी अपने ज्ञान से इस बात को धरती के ऊपर प्रकट किए हैं। इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बात की साक्षी हम बन रहे हैं। भगवत गीता के ज्ञान को विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो उसको हम बोलेंगे कि सुप्रीम क्वांटम फिजिक्स। इससे और सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता। भागवत में है कि मतलब हमारे वेद पुराण में भी लिखा है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वसत्ताधीश को पूरी तरह से कोई नहीं जान सकता। वो ब्रह्म से ऊपर है, परम ब्रह्म से ऊपर है, ऊंचते ऊंच परम धाम के हैं। इसका एक उदाहरण है हमारे भागवत में है शायद। तो इस समग्र सृष्टि को एक हाथी के साथ तुलना किया गया है और सभी इस समग्र सृष्टि को समझने की प्रयास कर रहे हैं। तपस्वी, सन्यासी, ऋषि, गुरु, गोसाई, साइंटिस्ट, विज्ञान सब कर रहे हैं, सब अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन कोई सिर्फ हाथी के पूंछ को देख रहा है, तो कोई हाथी के कान को देख रहा है, कोई हाथी के सूंड को देख रहा है और उसको पूरा हाथी मान लिया है। यानी कोई सूंड को पूरा हाथी मान लिया, कोई पूंछ को पूरा हाथी मान लिया। जैसे बीके में शिव बाबा को बेहद की बाप मान लिए हैं। यानी संपूर्ण ज्ञान सिर्फ वो संपूर्ण से ही मिलेगा, और वो है ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वसत्ताधीश। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ये परम ज्ञान है, वो संपूर्ण है। इसका एक उदाहरण बापूजी के ज्ञान से ही लेते हैं। आज नासा हमारे यूनिवर्स के 93 बिलियन लाइट ईयर स्पेस को ही निरीक्षण कर पा रहा है। उसको कंप्यूटर में एनालिसिस किया है। इससे नासा को पता चला कि 200 बिलियन गैलेक्सीज है इस 93 बिलियन लाइट ईयर स्पेस में। बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये 200 के पीछे और 3 गैलेक्सी है, छोटे छोटे गैलेक्सी। तो 800 बिलियन गैलेक्सीज 93 बिलियन लाइट ईयर स्पेस में है। लेकिन हमारे जो यूनिवर्स है उसका जो डायमीटर है वो 1200 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब ये भी जीरो कला के यूनिवर्स है। तो हम इसमें देखें तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स कुछ भी नहीं है। और हम जो ज्ञान में चलें तो बापूजी के ज्ञान के हिसाब से यूनिवर्स का ओरिजिनल जो मूल यूनिवर्स है, ओरिजिनल यूनिवर्स, वो 16 कला की है। और हम 16 कला की जो यूनिवर्स की साइज़ देखें तो उसका साइज़ है लाखों करोड़ों बिलियन लाइट ईयर्स। तो यूनिवर्स के ऊपर ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, G17, उसके ऊपर मल्टीवर्स, फिर पीढ़ी के पीढ़ी सृष्टि। तो ऐसे देखा जाए 93 बिलियन लाइट ईयर्स कुछ भी नहीं है। तो यानी देखा जाए तो विज्ञान हाथी का पूंछ का एक बाल को भी नहीं देख पा रहा है। और विज्ञान ने कितने नोबेल प्राइज़ बांट लिया वो तो गिनती करना मुश्किल ही है, हर साल बांट रहे हैं। तो आध्यात्म में जब एक हम अध्यात्म को समझते हैं, अध्यात्म बहुत ऊंची चीज़ है, विज्ञान से बहुत ऊंची चीज़ है। लेकिन विज्ञान अध्यात्म को समझने में सहायता जरूर कर रहा है। विज्ञान की महत्व बहुत ज़्यादा है। आध्यात्म में जब एक संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाता है तो फिर संकल्प की विज्ञान क्या है?
वो तो बहुत ही ऊपर वाला चीज़ है। और ये बापूजी बताए हैं संकल्प शक्ति क्या है, वो भगवत गीता में भी है। जो उस संकल्प की विज्ञान को समझ गया, फिर सारे विज्ञान के नियम उसके संकल्प के हिसाब से तय होगा। ये सर्वसत्ताधीश की विज्ञान है, ये सिर्फ वही समझा सकता है। हम विज्ञान से अध्यात्म को जितना समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बापूजी प्रेरणा देंगे, हम उनसे ज्ञान से, उनके प्रेरणा से समझ जाएंगे। विज्ञान के शब्द जैसे डार्क एनर्जी, हायर डायमेंशन, डार्क मैटर, गॉड पार्टिकल, ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, क्वांटम फिजिक्स, ये सब को धीरे धीरे हम अपने बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझने से हमारे बुद्धि का विकास होगा और बेहद के ज्ञान को हम धारण करने में ये मदद करेगा, निश्चय बुद्धि करने में मदद करेगा, और हमें ज्ञान योग में सहायता करेगा। और जो बापूजी भी बताते हैं, समय के साथ बहुत ऊंची आत्मा इस ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, जिनको विज्ञान की बहुत अनुभव होगा, और बापूजी की कृपा से हम सब माध्यम बनेंगे ये ज्ञान उन बेहद की आत्माओं के पास पहुंचाने के लिए। ये ज्ञान एक चिंगारी की तरह काम करेगा विश्व परिवर्तन के लिए। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.